कब्ज एक ऐसी समस्या जिसे अक्सर लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगातार रहने वाली कब्ज न केवल आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करती है, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की गुणवत्ता पर भी असर डाल सकती है। पेट का ठीक से साफ ना होना, पेट फूलना, गैस बनना, पेट में दर्द और बार बार शौच जाने के बाद भी पूरी तरह राहत महसूस ना होना, ये सभी कब्ज के सामान्य लक्षण हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, अनियमित खान पान, कम पानी पीना, तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी इसके प्रमुख कारण बन चुके हैं। आयुर्वेद के अनुसार कब्ज केवल एक शारीरिक समस्या नहीं, बल्कि शरीर में पाचन तंत्र के असंतुलन का संकेत है। इसलिए सिर्फ आयुर्वेद जो है वो तात्कालिक राहत देने पर नहीं, बल्कि समस्या की जड़ तक पहुंचने पर जोर देता है। आयुर्वेद में कब्ज के उपचार के लिए कई प्राकृतिक उपाय बताए गए हैं। कंटेंट क्रिएटर डॉक्टर रिनी श्रीवास्तव अपने इस वीडियो के माध्यम से हमें कुछ इस तरह की उपाय बता रही हैं। क्या आपके पार्टनर 30 से 40 मिनट रोज बाथरूम में लगाते हैं? कॉन्स्टिपेशन इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि दुनिया में हर 5 आदमी में से 1 आदमी को कॉन्स्टिपेशन है। रैदर 14% अर्बन इंडियंस को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपके बाउल्स क्लियर नहीं होते, आप इरिटेबल फील करते हो। हमारे क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स में 90 से 95% लोग, डजंट मैटर किस प्रॉब्लम के साथ आए, बट कॉन्स्टिपेशन उनका एक मूल कारण निकलता है। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आयुर्वेद के हिसाब से कॉन्स्टिपेशन की 5 रेमेडीज जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से लॉन्ग टर्म रिलीफ चाहिए। रिमेंबर, कॉन्स्टिपेशन जो है सिर्फ बाउल्स क्लियर करना ही नहीं है, आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना, आपके दोषास को बैलेंस में लाना और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को अच्छे से निकालना ही कॉन्स्टिपेशन से रहित होना माना जाता है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपकी कॉन्स्टिपेशन किस तरह की है, वात, पित्त और कफ। तो पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। रेमेडीज जाने से पहले ये समझ लेते हैं कॉन्स्टिपेशन एग्जैक्टली होता क्यों है। आपकी बॉडी में जो ऊर्जा है अपान वात के नाम से, उस अपान वात की ड्यूटी ये होती है कि आपकी बॉडी से मल को निकालना है एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो आपका कोलन है यानी कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पे अपान वात रहता है और अगर ये वात बढ़ता है, ड्राई होता है या ज्यादा कोल्ड होता है, तब कॉन्स्टिपेशन सबसे ज्यादा होती है। आयुर्वेद में 3 तरह की कॉन्स्टिपेशन कॉमनली पाई जाती है। नंबर 1 वाता टाइप कॉन्स्टिपेशन जो सबसे कॉमन होती है, जिसमें ड्राई, हार्ड या फिर बहुत ज्यादा मुश्किल से होने वाले स्टूल्स वाता टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन होते हैं। वात दोष का ओरिजिनल नेचर ही ड्राई एंड कोल्ड है। जब आप कोल्ड, ड्राई, रॉ चीजें खाएंगे ऑटोमेटिकली ये दोष बढ़ेगा, आपको गैस, ब्लोटिंग, क्रैम्प्स और सिवियर हार्ड स्टूल्स होंगे ही। नंबर 2 टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन है पित्त टाइप कॉन्स्टिपेशन, जिसमें आपके शरीर का पित्त बड़ा होगा यानी कि ज्यादा हीट होगी। जब भी आप बाथरूम यूज करेंगे आपको बर्निंग सेंसेशन, हीट सेंसेशन या फिर अल्सर भी हो सकते हैं। मोस्टली जिन लोगों को हेमोरॉइड्स या पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, पित्त टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन उनमें कॉमन होती है। इसमें हॉट, स्पाइसी फूड्स या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हेवी एंड फ्राइड फूड खाने वाले लोग, उनको पित्त टाइप कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होती है। नंबर 3 टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज कफ टाइप कॉन्स्टिपेशन। अब कफ का बढ़ना, कफ का नेचर है हैवी, अंक्शुअस यानी कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ज्यादा स्लाइमी। ऑटोमेटिकली स्लगिशनेस है, अग्नि आपकी काम नहीं कर रही है। अग्नि काम ना करने के कारण आपके बॉडी में मल का जो निकलना है बहुत स्लो डाउन हो जाता है। आपको बाथरूम में बहुत टाइम लगता है और जब होता भी है तो कंप्लीट एलिमिनेशन एक बार में नहीं होगा। कफ टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन उन लोगों में ज्यादा होता है जो लोग बहुत हैवी, चीजी और बहुत फ्राइड फूड्स या फिर बहुत स्वीट एंड कोल्ड फूड्स खाते हैं। अब समझते हैं कि आप घर पे क्या रेमेडीज कर सकते हैं। नंबर 1 टॉप चॉइस सारे आयुर्वेदा में है त्रिफला। त्रिफला कॉम्बिनेशन है हरड़, आंवला और बहेड़ा का, जो त्रिदोषिक है यानी आपके तीनों दोषों को बैलेंस करता है। ये सिर्फ डिटॉक्सिफाई नहीं करेगा, आपके टॉक्सिन्स को नहीं निकालेगा, बट ऑल्सो प्रीबायोटिक भी है। मतलब कि आपकी आंतों को या आपकी इंटेस्टाइन्स को प्रिपेयर करता है खाना डाइजेस्ट करने के लिए।
त्रिफला लेकिन किस तरह के पर्सन को किस तरह से लेना चाहिए वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपकी वात बॉडी टाइप है, यानी कि आपकी बॉडी में नेचुरली ड्राइनेस और लाइटनेस बहुत ज्यादा है, तो आप हमेशा त्रिफला 1 टीस्पून घी के साथ या फिर वार्म वाटर के साथ बेड टाइम पे लेना जरूरी है। पित्त टाइप ऑफ लोगों को जिनमें हीट बहुत ज्यादा होती है, हम रेकमेंड करते हैं त्रिफला की बजाय गट हेल्थ लेना, जिसमें रोज है जो ज्यादा पित्त को शांत करता है। या तो फिर त्रिफला अगर ले भी रहे हैं तो उसको लीजिए घी या एलोवेरा के साथ, जो कूलिंग है आपके सिस्टम के लिए। कफ वाले लोग जो हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस ले सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत स्लगिशनेस है, तो उनको त्रिफला लेना चाहिए हमेशा और स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस के साथ, जैसे त्रिकटू या फिर जिंजर। अगर आपको कफ के साथ पित्त है तो ये हॉट स्पाइसेस नहीं लेना जरूरी। त्रिफला और गर्म पानी बेड टाइम पे एकदम परफेक्ट है अगर आपको कफ के साथ पित्त का भी इशू है तो। मैप और त्रिफला का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा माना जाता है गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन को इकट्ठे ट्रीट करने के लिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रेमेडी पे, जो है कैस्टर ऑयल क्लेंस। कैस्टर ऑयल बहुत शार्प होता है, हॉट होता है और बहुत ही गुरु माना जाता है, यानी हैवी। तो ऑटोमेटिकली सबसे फायदेमंद जो लोग कैस्टर ऑयल को लेके रहते हैं वो वात टाइप की प्रकृति रहते हैं। वात टाइप की प्रकृति वाले लोगों को कैस्टर ऑयल सिंपली ले लेना चाहिए हफ्ते में 1 बार, उनके लिए ये इनफ है। आप इसे या तो गर्म पानी या तो फिर गर्म दूध में भी मिक्स करके ले सकते हैं। अब चलते हैं पित्त प्रकृति वालों को जिनमें हीट बहुत होती है, उनके लिए कैस्टर ऑयल एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। उनको कैस्टर ऑयल सिर्फ तभी लेना चाहिए जब उनके विरेचन एक प्रॉपर आयुर्वेदिक विधि विधान से हो रहा है। अगर आपको कैस्टर ऑयल लेना भी है तो 1 महीने में 1 बार आप कैस्टर ऑयल का क्लेंस कर सकते हैं, बट उससे 1 हफ्ते पहले ट्राई करिए कि आप बहुत अच्छा घी का इंटेक रखें आपकी बॉडी में। अब चलते हैं कफ प्रकृति वालों के लिए। कफ प्रकृति वाले जो बहुत हैवी ड्यूटी लोग होते हैं, जिनका वेट गेन बहुत होता है और यूजुअली बहुत अच्छी स्किन उनकी रहती है, सॉफ्ट रहती है, इन लोगों का स्लगिश डाइजेशन ट्रीट करने के लिए कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है। इसमें अगर आपको लगता है कि कैस्टर ऑयल आपके लिए इनफ नहीं है क्योंकि ये गुरु भी है, तो आपको कैस्टर ऑयल नहीं लेना चाहिए। बेटर कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए होगा त्रिफला प्लस त्रिकटू या फिर त्रिफला प्लस डाइजोमैप। तीसरा सोल्यूशन जो बहुत ही इजी है, जो आप घर पे अभी शुरू कर सकते हैं, घी का इंटेक। घी का इंटेक बढ़ा दीजिए, क्योंकि घी ना कि एक सात्विक सब्सटेंस है, ना कि एक सात्विक चीज है, बट घी का काम है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को खींच के निकालना। घी कूलिंग होता है, यानी शीत वीर्य होता है, इसीलिए पित्त वाले लोगों के लिए घी बहुत ही अच्छा है। अब वात वाले लोग कैसे घी ले सकते हैं? सिंपली सोने से पहले 1 ग्लास गर्म पानी में आप 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून घी डालिए, उसमें हींग या अजवाइन मिक्स करके ले सकते हैं सोने से पहले। पित्त वाले लोग रात को घी ले सकते हैं गर्म पानी या फिर वार्म वाटर में, अगेन 1 या 1.5 टीस्पून घी प्लस कार्डमम थोड़ा सा डाल सकते हैं क्योंकि वो पित्त को शांत करता है। तीसरी कैटेगरी है कफ वाले लोग, अगेन जिनका डाइजेशन बहुत स्लगिश रहता है या मंद अग्नि रहती है। ये वाले लोग ज्यादा स्ट्रांगली घी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्पाइसेस के साथ। त्रिकटू या फिर जिंजर या फिर अजवाइन, ये 3 स्पाइसेस के साथ ही घी का इंटेक करें, क्योंकि घी गुरु भी है। गुरु मतलब हैवी टू डाइजेस्ट, और ये कफ की चीजों को और बढ़ाता ही है। इसीलिए अगर आपको घी लेना भी है तो लिमिटेड क्वांटिटीज में लीजिए और हमेशा स्पाइस अप करके लीजिए। अब चलते हैं हमारी 5वीं रेमेडी पे, जो है टीज या फिर काढ़ा। नंबर 1 CCF टी, यानी क्यूमिन कोरिएंडर फेनल टी। अगर आप पूरे दिन उसे धीरे धीरे सिप करें तो ऑटोमेटिकली आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजवाइन या जिंजर की टी। अजवाइन और अदरक दोनों ही बहुत अच्छे वात और कफ शामक हैं, इसीलिए वात और कफ कॉन्स्टिपेशन की ये परफेक्ट चाय है। पित्त टाइप कॉन्स्टिपेशन के लिए हम रेकमेंड करेंगे फेनल और लिकरिश चाय, यानी कि मुलेठी और सौंफ की चाय, जो आप घर पे बना सकते हैं। आधा टीस्पून मुलेठी और 1 टीस्पून सौंफ 2 कप पानी में बॉईल करके उसे 1 कप बनाइए, एंड ये आपकी हीट सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन को बहुत कम करेगा।
अब चलते हैं कुछ लाइफस्टाइल टिप्स पे। नंबर 1, जल योजन या हाइड्रेशन। पूरे दिन अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, यानी वार्म वाटर पीते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, डाइट में हेल्दी फैट्स होना, यानी कि घी, सेसमी ऑयल यानी कि तिल का तेल या फिर मस्टर्ड ऑयल सर्दियों में इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। फ्लैक्स सीड्स, प्रून्स और डिफरेंट तरह के सीड्स को सोक करके खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी रॉ चीज यानी कि कच्ची चीजें, रॉ सैलेड्स जो बहुत हेल्दी माना जाता है मॉडर्न साइंस में, कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए जहर है। नंबर 3, आपके एलिमिनेशन का टाइमिंग जो है रेगुलर होना चाहिए। रोज सुबह इवन इफ आपको एलिमिनेशन नहीं भी हो रहा है तो आधे घंटे पहले उठ के वार्म वाटर पीजिए और ट्राई करिए बाथरूम में जाने का, लेकिन बाथरूम में 5 मिनट से ज्यादा आपको स्पेंड नहीं करने चाहिए। एंड फाइनली, योग और प्राणायाम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा करना जैसे कि पवन मुक्तासन, वज्रासन, मल आसन आपके अपान वात को रेगुलेट करते हैं, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में से पुश करने को, मल को बाहर। ऑन टॉप ऑफ दैट, प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, भस्त्रिका एज वेल एज शीतली प्राणायाम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना। सो दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि आयुर्वेद में आपके लिए बहुत सॉल्यूशंस हैं, लेकिन इसको डाइट, लाइफस्टाइल और डिफरेंट रेमेडीज के साथ इंटरवेंशन करने के बाद ही आप पूरी तरह से अपनी कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे वीडियो में वैल्यू लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अपने उन पार्टनर के साथ जो एटलीस्ट 1 घंटा बाथरूम में लगाते हैं, उनके साथ भी बिल्कुल शेयर करिए ताकि उनको भी रिलीफ मिले। भारत अपनी रक्षा तैयारियों को लगातार नई